बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 11 हो गया हमारा, और ये मेरे ख्याल में हमारा पार्ट 5 है। एक सेकंड में बुक ग्रैब कर लूँ। और आप लोगों के CCNA की बुक के अंदर ये पार्ट 5 के बाद हमारा अगला पार्ट 6 है, जिसमें हमने IPv6 देखना है। और उससे अगला लेक्चर जो सा है मिसलिनियस है, जिसके अंदर हमने नेटवर्क मैनेजमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, SDN नेटवर्क प्रोग्रामिंग के नाम पे टॉपिक्स देखने हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल स्टफ। तो अगला लेक्चर भी मेरे ख्याल में इसी तरह का होगा, छोटा सा स्मॉल। ठीक है, और आज भी हमने क्विकली 3 या 4 टॉपिक्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो CCNA का अपग्रेड हमने लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया था, उसके अंदर हमने HSRP को बहुत डिटेल में पढ़ा। तो HSRP को क्विकली टच करेंगे, राउटर ऑन अ स्टिक को क्विकली देखेंगे, बेसिक नेटवर्किंग ट्रबल शूटिंग के कोई 1-2 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं। ओवरऑल रिव्यू है आज के लेक्चर में। ठीक है, अगर आप में से कोई बंदा ये लेक्चर सुन रहा हो इस नीयत से कि उसे HSRP आ जाएगा, तो गलत बात है। आप HSRP पहले पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ रिव्यू है, क्योंकि हम नया CCNA 200.105 जो सा रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये बुक है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि जी आप बुक हमारे साथ शेयर कर दें। अनफॉर्चुनेटली मैं बुक शेयर नहीं कर सकता, ये हार्ड कॉपी और ये कॉपीराइट मटेरियल है। ठीक है, तो राउटर ऑन अ स्टिक इस बुक के अंदर ROAS के नाम पे इसे लिखा हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे स्विचेज जो से हैं वो लेयर 2 कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, और हमारे राउटर जो से हैं हमें लेयर 3 कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो हमने इस जो से है लेयर 2 और लेयर 3 के दरमियान जब मल्टीपल VLANs के दरमियान ट्रैफिक जानी होती है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो सा है लेयर 3 कैपेबिलिटी चाहिए होती थी। तो हम क्या करते थे कि एक राउटर जो सा है ये यहाँ पे लगा देते थे, और वो मल्टीपल VLANs की ट्रैफिक जो सा है आपस में राउट करवाता था थ्रू द राउटर। मगर इसके अंदर लिमिटेशन क्या, कि अगर यहाँ पे 15 डिवाइसेज हैं और उन्होंने इन 15 डिवाइसेज से बात करनी होती थी, तो ये बॉटलनेक बन जाता था। ठीक है, तो इस जगह तक हमें ये एज्यूम करते हैं कि आप लोगों को लेयर 2 इंटरफेसेस, लेयर 3 इंटरफेसेस की कॉन्सेप्ट समझ आ गए। सब इंटरफेसेस, तो हम क्या करते थे कि राउटर के अंदर एक इंटरफेस बनाते थे, उसमें सब इंटरफेसेस बना देते थे, और उस पर मल्टीपल VLANs कन्फिगर कर देते थे। एक इंटरफेस VLAN 10 की ट्रैफिक लेता था, एक इंटरफेस VLAN 20 की ट्रैफिक लेता था, जिस तरह यहाँ पे दिखाया हुआ है इंटरफेस GI0/0.10 और 0.20। ये एक्चुअली कार्विंग ऑफ द इंटरफेस है। हमारा इंटरफेस यूँ होता है और हम उसे यूँ कार्व कर देते हैं, फिर 30 और मज़ीद कार्विंग कर देते हैं। ठीक है, तो VLAN 10 की ट्रैफिक, 20 की ट्रैफिक, 30 की ट्रैफिक, 40 की ट्रैफिक। मगर मसला क्या है यहाँ पे, बॉटलनेक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की है कि आप जी ब्लू इंक यूज़ किया करें, मुझे नहीं पता। एनीवे, आपको भी खुश कर देते हैं। तो सब इंटरफेसेस हो गए, तो इसे हम कहते थे राउटर ऑन अ स्टिक, मगर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। तो अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, लेयर 3 इंटरफेसेस करने शुरू कर दी। अब हम ऑलमोस्ट हमारे पास जितने स्विचेज हैं 3750, 3850 जो उनसे हमारे पास आ गए हम नई सीरीज़ के। ठीक है, वो स्टैकेबल है। स्टैकिंग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे पास 7 या 8 स्विचेज, किधर गया भाई मेरा माउस, 7 या 8 स्विचेस लगे होते हैं, और वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और उनकी पावर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। 1-2 रिडंडेंट पावर सप्लाईज भी लगी होती है। खुदा न खास्ता ये पावर सप्लाई डाउन हो जाए तो फिर भी ये स्विच काम करता रहता है, क्योंकि वो किसी और सोर्स से पावर ले रहा होता है। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम स्विचेज जो से एज अ सिंगल स्विच आपके पास आ जाते हैं, जिसे हम स्टैक वाइज टेक्नोलॉजी कहते थे। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर लेयर 3 स्विचेस हो गए। ठीक है, और एक्चुअली जब स्विच को जूम इन करते हैं, तो एक्चुअली स्विच के अंदर एक छोटा सा राउटर बैठा होता है। ठीक है, छोटा सा नहीं कहना चाहिए, मगर राउटर होता है उसके अंदर। ठीक है, और उसके ऊपर हम इंटरफेस VLAN बना देते हैं, जिसे मैं अक्सर SVI के नाम पे स्विच वर्चुअल इंटरफेस कह देता हूँ। ठीक है, उसको बनाने के लिए इंटरफेस VLAN 10 और IP एड्रेस, इंटरफेस VLAN 20 IP एड्रेस, इंटरफेस VLAN 30 IP एड्रेस दे देते थे। ठीक है, और उसके बाद वो इंटरफेसेस जो से हैं उसको उसको स्पेसिफिक वीलन असाइन कर देते हैं, और वो जितनी पोर्ट्स उस VLAN के अंदर होती हैं वो सारी की सारी उससे बात करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मिडल बॉक्स रिप्रेजेंट द लेयर 3 स्विचेस विद इंटरनल लॉजिक विजिबल। ठीक है, तो जितने हमने इंटरफेसेस बनाए हुए हैं वो सारे के सारे इंटरफेसेस हैं, और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। से अगर मैंने कहा इंटरफेस VLAN 10, और जितने इंटरफेसेस VLAN 10 के पार्ट हैं वो सारे के सारे इस VLAN में चले जाएंगे, जितने VLAN 20 है 20 में चले जाएंगे, जितने VLAN 30 हैं 30 में चले जाएंगे, और वो सारे के सारे राउट होंगे थ्रू दिस। सो अगर आपने इस स्विच के अंदर राउटिंग टेबल शो IP राउट देखेंगे, तो आपको VLAN 10 का राउटिंग टेबल भी आएगा, VLAN 20 का भी राउट आएगा, और VLAN 30 का भी राउट आएगा। ठीक है, अच्छा, राउटिंग ऑन द राउटेड इंटरफेस ऑन द स्विच। अब राउटेड इंटरफेस भी बना सकते हैं। हम एक इंटरफेस लेते हैं, उससे कहते हैं इंटरफेस GI0/1 और IP एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, ये राउटेड इंटरफेस है, ये राउटेड इंटरफेस नहीं है, ये लेयर 3 इंटरफेसेस बनाए हुए हैं। ठीक है, और VLAN इंटरफेस हैं ये।
ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं वेरी क्लियरली समझने के। हम मॉडर्न स्विचेस के ऊपर इंटरफेस को लेयर 3 भी बना सकते हैं, सिर्फ मैं चाहता हूँ ये इंटरफेस लेयर 3 हो, वीलैन इंटरफेस की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। ठीक है, ये वीलैन इंटरफेसेस हैं, ये वीलैन 10 इंटरफेस है, ये वीलैन 20 इंटरफेस है, लेयर 3 इंटरफेस है। मगर ये हमने फिजिकल इंटरफेस को इंटरफेस GI0/1 नो स्विच पोर्ट की कभी कभी कमांड देनी पड़ती है, और 10.1.30.1 255.255.0 एंटर लेयर 3 कैपेबल बन गया, इंटरफेस ही लेयर 3 हो गया, और उधर से डायरेक्ट केबल लेके जा सकते हैं। ये दो अप्रोचेज एक्चुअली यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा क्लियर करके दिखा दूँ। ठीक है, तो भैया एक्चुअली हुआ क्या हुआ यहाँ पे कि आपने अपने स्विच के साथ राउटर अटैच करना था। एक तरीक़ेकार क्या है कि आप लेयर 3 वीलैन इंटरफेस बनाएं और इस इंटरफेस को वीलैन 30 का पार्ट बना दें। एक तरीक़ेकार ये है। एक तरीक़ेकार ये है कि कोई वीलैन 30 नहीं बनाते, हम इंटरफेस इस इंटरफेस को ये आईपी एड्रेस दे देते हैं और इस इंटरफेस को ये आईपी एड्रेस दे देते हैं, और दोनों के आईपी एड्रेसेस सेम सबनेट का पार्ट होते हैं। ठीक है, राउटेड इंटरफेस के जरिए भी कर सकते हैं, वीलैन इंटरफेस के जरिए भी करते हैं। वीलैन इंटरफेस करने का फ़ायदा ये होता है कि कल को आपको एक और राउटर यहाँ इसी वीलैन का पार्ट बनाना पड़े, तो आप एक और इंटरफेस को फिजिकल इंटरफेस उठाएं GI0/2 और उसको भी वीलैन 30 का पार्ट बना दें और इधर एक और राउटर लगा दें। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको एक और सबनेट कार्व करना पड़ेगा, क्योंकि दो इंटरफेस ऑफ द राउटर कैन नॉट बी इन द सेम सबनेट। ठीक है, आगे चलते हैं। ईथर चैनल या पोर्ट चैनल, ईथर चैनल या पोर्ट चैनल, जब हमारे पास 2 या 3 या 6 1 गिग के लिंक है मगर मुझे ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, तो मैंने क्या किया, सारे इंटरफेसेस को कंबाइन कर दिया। कभी कभी रिडेंडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ लोग करते हैं। ठीक है, हमें अक्सर यूँ होता है कि जब हमने दो बिल्डिंग्स के फ्लोर इकट्ठे करने होते हैं तो हम कुछ इस तरह कनेक्टिविटी करते हैं। अगर से हाइपोथेटिकली ये मेरा कोर स्विच है, तो ये 2 केबल्स आ गई, ये 2 केबल आ गई, 10 गिग की आ गई, आजकल 10 गिग यूज़ हो रहा है, तो 20 गिग की कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता एक केबल डाउन भी हो जाती है तो 10 गिग इज़ एनफ फॉर अस, तो इसलिए ईथर चैनल यूज़ होता है। कभी कभी VMware एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये आपका VMware हाइपरवाइज़र जो भी आप उसे कहते हैं। ठीक है, आई एम नॉट अ VMware एक्सपर्ट। ठीक है, ये आपका स्विच हो गया, ये 4 केबल्स होगी और आपने इन्हें बाइंड कर दिया। ठीक है, तो ये 40 गिग की कनेक्टिविटी आपने एक सर्वर को दे दी, उसमें वो 40 सर्वर लगाए या एक सर्वर लगाए, वो बैंडविड्थ सारी की सारी यूज़ हो रही होती है। ठीक है, अच्छा इसके आगे अब चले जाते हैं, तो हमारे पास HSRP का टॉपिक आ गया, हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा जब पहला CCNA उर्दू IT अकेडमी का रिकॉर्ड हुआ था, उसमें HSRP नहीं था। उसके बाद एक अपग्रेड आया था, ये तीसरा अपग्रेड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये HSRP जो सा है हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल है, जब आपके पास सॉर्ट ऑफ 2 गेटवे राउटर्स होते हैं। HSRP को फिर हमने VRRP और GLBP से कंपेयर भी किया था, मगर वो CCNP स्विच में चले गए थे हम। तो अगर आपने HSRP बहुत डिटेल में पढ़ना है तो हमारे CCNP स्विच सुन सकते हैं आप। तो HSRP का कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास 2 राउटर्स हों, जिसे हम राउटर 1 और राउटर 2 कहते हैं। ये राउटर 1 हो गया, ये राउटर 2, ये मेरा एक्टिव राउटर है, इसको मैंने वर्चुअल मैक एड्रेस दे दिया। ठीक है, ये कॉन्टीन्यूसली एक दूसरे से बात करते रहते हैं। अगर इस राउटर से 3, 4 या 5 सेकंड तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, तो ये खुद ब खुद इसका मैक एड्रेस जो है अपने पास रख लेता है। यूज़र को कुछ नहीं चेंज करना पड़ता। यूज़र का गेटवे का IP एड्रेस जो है 10.1.1.1.1 है, और जो कि ये IP एड्रेस है जो वर्चुअल IP एड्रेस है, वर्चुअल मैक एड्रेस है, और ये खुद ब खुद मूव हो जाता है यहाँ पे यूजिंग अ ग्रेशियस आर्प। हम ग्रेशियस आर्प की डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहले यूज़र के पैकेट यहाँ जा रहे थे, जिस तरह ये राउटर 1 डाउन हुआ है तो ये यूज़र्स के पैकेट यहाँ जाना शुरू हो गए। ठीक है, यूज़र एंड पे आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही। होस्ट आप टेबल हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि उसका डेस्टिनेशन IP 10.1.1 है और वर्चुअल मैक एड्रेस है, और ये जो सा मूव होकर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, शो स्टैंड बाय ब्रीफ की कमांड से जो सा है आपको अपने HSRP का स्टेट पता चल जाता है। से फॉर एग्जांपल उसकी हाइपोथेटिकल एग्जांपल ये दी हुई है, ईथरनेट 0, ग्रुप 0, प्रायोरिटी। आपको पता है प्रायोरिटी क्या, कि जिसकी हायर प्रायोरिटी है वो जो है वो मास्टर होता है HSRP का, जिसे हम एक्टिव कहते हैं, और दूसरे को स्टैंड बाय कहते हैं। और प्रीएम्पशन से मुराद ये होती है, एक टर्म यूज़ होती है प्रीएम्पशन से, कि अगर हमारा एक्टिव राउटर वापस आता है तो वो अपना कंट्रोल वापस ले लेगा। ठीक है, वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक हो गया। और फिर ये स्टैंड बाय स्टेट क्या है, स्टेट एक्टिव कौन सा है, और ग्रुप का एड्रेस क्या है। ठीक है, यानी ये जो सा है एक्टिव, ये मेरा वर्चुअल IP एड्रेस होगा। ठीक हो गया, ये चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं। अच्छा, HSRP के अंदर फिर हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी, HSRP वर्जन 1 एंड वर्जन 2। अगर नहीं हुई भी तो यहाँ पे हल्की सी समरी है कि वर्जन 1 स्टैंड बाय वर्जन 1 और स्टैंड बाय वर्जन 2 अगर आप कन्फिग्रेशन कर रहे हैं, अगर आपके एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट वर्जन 1 पे है तो आपको वर्जन 1 ही कन्फिगर करना पड़ेगा। मुझे याद नहीं है कि अभी मैंने कोई रिसेंट डिप्लॉयमेंट HSRP वर्जन 1 की देखी हो। ठीक है, तो
HSRP वर्जन 2 के अंदर IPv6 की सपोर्ट है। हेलो टाइमर जो सा ये दो राउटर एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, मिली सेकेंड्स में चला गया, अब सेकेंड से भी नहीं मिली सेकेंड्स में चला गया। रेंज ऑफ ग्रुप नंबर जो से हैं 0 से लेके 4095 तक चले गए। और जो मैक एड्रेस जो सा यूज़ होता है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है, 0C07, मुझे अच्छी तरह याद है, हमने लास्ट टाइम भी यही पढ़ा था मेरे ख्याल में। IP वर्जन 4 का मल्टीकास्ट एड्रेस थोड़ा सा चेंज हुआ है, मुझे नहीं पता इन्हें चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी। डस्ट प्रोटोकॉल यूज़ प्रॉब्ली आइडेंटिफाई करने के लिए, डस्ट प्रोटोकॉल यूज़ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच राउटर। HSRP वर्जन 1 में यूज़ नहीं करता था, इसमें यूज़ करता है, ठीक है। अच्छा, HSRP के लिए एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे खुद ट्रबल शूटिंग में काफ़ी दिक्कत हुई इसके अंदर कि HSRP जो सा वो UDP पोर्ट 1985 यूज़ करता है, ठीक है। और किसी वजह से जो दो HSRP कन्फिगर हुए हुए थे उनके बीच में एक फायरवॉल लगी हुई थी, तो फायरवॉल एडमिन ने उसमें चेंज, उस टाइम हार्डनिंग नहीं की, बाद में किसी वजह से हार्डनिंग की तो ये पोर्ट डिसअलाउ कर दी, तो हमारा HSRP चल ही नहीं रहा था। वो पूरे नेटवर्क में अजीब सा बिहेवियर शुरू हो गया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, तो दोनों समझते थे हम एक्टिव है, ठीक है। जब वो हम एक्टिव वाली सिचुएशन होती थी तो पूरा नेटवर्क जो सा है वो ऑपरेट करना जो सा छोड़ देता था, ठीक है। तो कुछ सिनेरियोज HSRP वर्जन मिसमैच एक सिनेरियो हो सकता है। HSRP ग्रुप नंबर मिसमैच, आपने ग्रुप नंबर गलत दे दिया, ठीक है। ACL ब्लॉकिंग द HSRP पैकेट जैसा बताया UDP 1985, या राउटर कन्फिगर द डिफरेंट वर्चुअल IP एड्रेस। वर्चुअल IP एड्रेस ही टोटली डिफरेंट डिफाइन किया हुआ है। HSRP कन्फिगरेशन मैंने जानबूझ के नहीं डाली क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कन्फिगरेशन को डिस्कस नहीं कर रहे, हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है CCNA के अंदर, ठीक है, पुराने CCNA के अंदर। तो नए CCNA में कोई नई बात नहीं है, सिर्फ हमने रिवाइज किया है। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है ट्रबल शूटिंग द IP वर्जन 4 के आपने अगर IP वर्जन 4 की ट्रबल शूटिंग करनी है तो सबसे पहले सारे लॉजिकल आंसर्स हैं, ये होमवर्क है भैया आपका, ये मैं नहीं बता रहा, ठीक है, वो अलग बात है, मैं फ्लो में आके बता दूं, ठीक है। कि आपने देखना है कि आपका जो इंटरफेस और राउटर के इंटरफेस के दरमियान जो सा है सेम सबनेट वैल्यू। अक्सर ये होता है कि यूज़र कॉल करता है, कहता है मुझे तो नहीं, यूज़र कॉल करता है, सीज एडमिन कॉल करता है, या मैं सर्वर कन्फिगर किया और वो काम नहीं कर रहा, या हमने DHCP सर्वर कन्फिगर किया और यूज़र को IP एड्रेस मिल रहा है मगर वो दूसरे सबनेट में बात नहीं कर सकता। उसकी वजह ये होती है डिफॉल्ट गेटवे का IP एड्रेस गलत दिया होता है, या सबनेट मास्क की सेटिंग गलत दी होती है। जब भी आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रबल शूटिंग के लिए, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क टेक्नीशियन, नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्नीशियन, जो भी आपका रोल है, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि ट्रस्ट नो वन, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन पहले लें, उससे डिफॉल्ट गेटवे पिंग कराएं, उससे google.com पिंग कराएं, urduacademy.com भी पिंग होती है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अगले स्टेप्स पे आए, ठीक है। इसी तरह सब स्पीड मिसमैच बहुत दफ़ा मुझे देखा है कि जब लेगेसी हार्डवेयर से हम यूज़ कर रहे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो कभी कभी ऑटो कन्फिग्रेशन में नहीं आती। अक्सर सिस्को के पुराने बॉक्सेस नए बॉक्सेस के साथ ऑटो कन्फिग्रेशन नहीं होते, तो स्पीड मिसमैच की वजह से इंटरफेस डाउन हो जाता है। अगले दिन बहुत इंटरेस्टिंग काम हुआ कि किसी एक स्पेसिफिक हार्डवेयर अप्लायंस थी जो यूज़ हो रही थी, ठीक है। और अब मुझे अच्छी तरह याद है, आप लोगों को मेरे ख्याल में मैंने पढ़ाया नहीं हुआ कि एक इंटरफेस के ऊपर हम DHCP ब्रॉडकास्ट की लिमिट कर देते हैं। हम कहते हैं DHCP ब्रॉडकास्ट 5 से ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए। उस इंटरफेस पे ना एक स्पेशलाइज्ड अप्लायंस लगी हुई थी, उसको एक्चुअली 2 IP एड्रेसेस चाहिए थे। जब वो ब्रॉडकास्ट करती थी वो 5 पैकेट से ज़्यादा हो जाते थे क्योंकि उसे 2 IP एड्रेस लेने होते थे, तो वो जो पोर्ट थी वो एरर डिसेबल में चली जाती थी। मगर जिस तरह आप शो लॉक करते हैं तो आपको स्ट्रेट वे समझ आता है कि DHCP ब्रॉडकास्ट लेवल इंक्रीज। मैंने वो लिमिट बढ़ाई तो वो चलना शुरू होगी, शट नो शट किया, ठीक होगी, मगर दिमाग में यही फंसा हुआ था कि यार ये डिवाइस क्यों इस तरह बिहेव कर रही है। जब उस डिवाइस का वेंडर आया, मैंने उससे पूछा कि ये आपकी डिवाइस कौन सी है, अजीब सा बिहेव करती है। नहीं, हमारी डिवाइस तो हर नेटवर्क पे चलती है, हर नेटवर्क के ऊपर आपने DHCP ब्रॉडकास्ट की लिमिट नहीं लगाई होती। मुझे ज़रा मसला था कि मैं CCNA सिक्योरिटी पढ़ा के हटा था, तो इसलिए मैंने लगाई हुई थी। तो एनीवे, तो उसे काफ़ी खपखपैया के बाद 3-4 दिन इसी हर बात पे जब भी वो आए तो मुझे मेरा जो सा है दिमाग में यही कि भाई यार ये मसला क्या है। तो एक दिन मैंने कहा यार ये डिवाइस जो सी है ये DHCP पैकेट्स भेजती है। तो हाँ, इसे 2 IP एड्रेसेस चाहिए होते हैं। मैंने कहा क्यों 2 क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि एक डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है और एक दूसरा प्रोटेक्शन के लिए। तो वो अब उसको नहीं पता चला, मेरी तसल्ली होगी, मैंने वापस आके उसकी लिमिट जो सी है वो 10 कंफर्म करके और कॉन्फ़िग सेव कर दी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिवाइसेस जो सी हैं या डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन वाला जो बंदा होता है उसे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जितनी आपको होती है बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर। आप CCNA पढ़ा हुआ है भैया आपने, ठीक है। एनीवे, सो शट डाउन इंटरफेस हुआ है या शट डाउन एट द स्विच लेवल हुआ है। एरर डिसेबल स्विच पोर्ट, ये एरर डिसेबल की मैंने आपको सारी स्टोरी सुनाई, ये एरर डिसेबल स्टेट थी, ठीक है। कभी स्पैनिंग ट्री की वजह से भी हो जाता है। नो केबल इज़ अ बैड केबल, ठीक है, नो केबल और अ बैड केबल, या इनकरेक्टली कन्फिगर केबल, ये लूप केबल पड़ी हुई है, किसी ने उठा के केबल डाल दी है, ठीक है। उसके बाद शो IP राउट्स की कमांड से आपको राउटिंग टेबल की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भैया ये क्लासलेस है, ठीक है, कि 13 सबनेट्स हैं, 5 मास्क हैं, ये क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे ख्याल में, ये
लोकल है मेरे ख्याल में, और ये OSPF है। ये सारे पॉइंट्स की आपको वैल्यू समझ आनी चाहिए। ये IP ये क्या वैल्यू है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ठीक है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कौन सा है और मीट्रिक वैल्यू कौन सी है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए। ये आपका जनाबे वाला होमवर्क हो गया, ठीक है। इस वीडियो के नीचे जनाबे वाला आप पोस्ट कर सकते हैं 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 5 6 7 8 9 10 11 की वैल्यूज़ क्या 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 है, ये क्या चीज़ है। 128 मीट्रिक वैल्यू है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। ये 110 जो नंबर 7 पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, ये क्या है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। पार्ट 5 यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। वो आपके एग्जाम कैटलॉग के अंदर एक्चुअली ये जो 4 पॉइंट है, कन्फिगर, वेरीफाई एंड ट्रबल शूट बेसिक HSRP, प्रायोरिटी क्या है, प्रीएम्पशन क्या है, वर्जन क्या है, ट्रबल शूटिंग IP वर्जन फॉर राउटिंग, IP वर्जन फॉर राउटिंग इन द लैन, ठीक है, कि डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, सबने मास्क क्या है, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। मजीद इंशाल्लाह 2 या 3 लेक्चर मैक्सिमम आपके, और आपका CCNA 200-105 जो से आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसे हम ICND 2 या CCNA 3.0 कह रहे हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।